हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 19 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ये पहला कार्ड, दूसरा, ये है तीसरा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये कार्ड लेना, मिल गया। ये है चौथा और ये है पांचवा। ओके, तो यहाँ गए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट रैकल। ठीक है, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ये चौथा कार्ड और ये है पांचवा कार्ड। ओके, अब देखते हैं विस्तार से कि रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है एंशियस। ओके, लोनली, annoyed, pride and peace. And 10 completion, beginning. 8 stagnation. Okay, friendship, 3 of cups. 7 of cups, 7 of wands, defending your point of view, and ace of wands, new idea. Okay, तो पहला कार्ड है यहाँ पे एंशियस। थोड़ा सा एंशियस फील कर रहे हैं, जो उनकी स्थिति है वो कहीं ठीक नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं चल चल रही है, मन में उनके चल रहा है, दुलायमान स्थिति है। और आई थिंक कोई एक ऑब्जेक्टिव चूज नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल उनको तकलीफ दे रहे हैं। एंड अबाउट रिलेशनशिप, कैसे कहें या फिर रिलेशनशिप को किस तरह से आगे ले जाएं, ये उनके सामने एक सवाल खड़ा हो सकता है। सो समवेयर बहुत एंशियस है और परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे वे आउट क्या है, और ट्राई करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, किसकी मदद ले, ये सवाल उनको शायद पड़ रहा है। आई थिंक दे बिलीव ऑन यू, लेकिन कहीं आपका साथ छूट ना जाए, ऐसा उनको लग रहा है। और कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, और आपका साथ होने के बावजूद वो अकेले पड़ रहे हैं। सो समवेयर उनको फीलिंग आ रही है कि वो अकेले हैं, और आपका साथ तो मिल रहा है उनको, लेकिन आपको किसी चीज़ में घसीटना नहीं चाहते, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहते, या फिर आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। व्हाट दे वांट यू कि आप खुश रहें और एक अच्छी लाइफ जिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लोनली। सो आई थिंक अकेले पड़ गए यहाँ पे, और उनकी एनर्जी जो है वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ चुकी है, और इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं आपके बारे में। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो फ्यूचर के बारे में और वर्तमान के बारे में ज़्यादा फोकस्ड है। सो आई थिंक कोई एक इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में, जिसको लेके वो परेशान है। सो इफ़ यू आर मैरिड पर्सन, तो आप दोनों के बीच में अगर कोई इशू चल रहा है तो उसको लेके परेशान है, और उस इशू का रिजॉल्व वंस नहीं हो रहा है। तो कैसे रिजॉल्व करें उस इशू को, इसके बारे में सोच रहे हैं। तन्हाई में जीना पसंद कर रहे हैं। अगर आप उन्हें कॉल भी कर रहे हैं तो शायद पिक ना करें, थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं, या फिर दिख सकते हैं। आप भी उनको नाराज़ फील कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हो एंड यू आर वेल नोन टू ईच अदर, तो शायद किसी सोच विचार में पड़ चुके हैं, और आप दोनों में शायद थोड़ी सी अनबन हो चुकी है शायद से, और इस अनबन को लेके परेशान है। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इस अनबन को लेके थोड़े से परेशान ज़रूर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एनॉयड। तो कहीं ना कहीं तकलीफ में तो ज़रूर हैं और लोनली भी फील कर रहे हैं, लेकिन एनॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो सिचुएशन जो है वो उनका साथ नहीं दे रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि परिस्थिति है या फिर उनके दोस्त है, रिश्तेदार है, वो सभी उनका साथ निभाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दूर से रह के भी हमें लगता है कि ये इंसान खुश होगा, लेकिन अंदर से शायद कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, और उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हो सकती है। लेकिन राइट नाउ दे डोंट नीड एनीवन बाय देयर साइड। किसी की उनको ज़रूरत नहीं है हैप्पी फील कराने में। व्हाट दे नीड इज़ हैप्पीनेस विद इन। तो कंटेंटमेंट चाहिए उनको उनके भीतर, दिल में, जो उनको नहीं मिल रहा है। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो
आई थिंक थोड़ी-सी अनबन हो चुकी है रिलेशनशिप में और आपको लेके वरिड हैं और शायद आपने कोई बात उनके सामने रखी है, जिस बात को लेके वो परेशान हैं। 4 या 6 हफ्तों से भी ये इश्यू चल रहा होगा कि आपने उनसे कुछ कहा है और उस बात को लेके परेशान है। इट कुड बी अबाउट मैरिंग टुगेदर, एक-दूसरे से शादी करने की बात हो सकती है या फिर फियांसे बनने की बात हो सकती है, एंगेजमेंट की बात हो सकती है या फिर कोई और बात हो सकती है, लेकिन किसी बात को लेके वो परेशान ज़रूर हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है प्राइड। तो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने सही चॉइस किया है आपसे शादी करके या फिर आपसे मुलाकात करके और रिलेशनशिप आगे बढ़ा के। लेकिन अभी इस हालत में वो रिलेशनशिप को और आगे कैसे ले जाएँ, इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। सो दैट मीन्स अगर आप अभी भी फ्रेंड्स हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे शुड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, तो अभी वो रेडी नहीं है। या फिर अगर आप मैरिड हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि ओके आज कुछ नया करते हैं, सो दे आर नॉट रेडी फॉर इट। जस्ट जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देने में उनको आसानी हो रही है। किसी भी तरह का स्ट्रेस या बर्डन वो अपने शोल्डर पे नहीं लाना चाहते। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि दिन चल रहा है तो वो ऐसे ही बिताना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन कैरी नहीं करना चाहते क्योंकि स्ट्रेस उनको बढ़ गया है। जैसे मैंने पहले कार्ड्स देखे, एंग्शियस है, लोनली है, एनॉयड है। तो प्राइड उनको हर्ट कर सकती है। कई बार हम कहते हैं ना कि प्राइड अगर हर्ट हो गई तो इंसान का स्वाभिमान दुख सकता है। सो समवेयर दे डोंट वांट टू हर्ट देमसेल्व्स, तो अपने आप को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होने देना चाहते और यही रीज़न है कि वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच एक छोटी-सी दूरी बनाई रहे। जो दूरी आप समझ सकते हो और महसूस भी कर सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं वो ये नहीं चाहते कि वो दूरी जो है, वो आप दोनों के बीच सेपरेशन का कारण बने। सो दैट्स व्हाई दे आर मेंटेनिंग अ स्मॉल लाइन ऑफ पीस। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है, फिफ्थ कार्ड इस ओरेकल का, वो है पीस। सो वो चाहते हैं हैप्पीनेस ऑल अराउंड, लेकिन जैसे हमने देखे कार्ड्स जो है, तो अंदर ही अंदर थोड़ी-सी घुटन सी महसूस हो रही है। तो शायद खुल के बात ना करे आपसे, अपनी दिल की जो बात है वो आपसे शेयर ना करे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इन सभी बातों को भूल के आपसे हाय हेलो रोज की तरह कर सकते हैं। सो व्हाट मैटर्स टू देम एट ऑल, पीस। तो दिन किस तरह से अच्छा गुजर जाए ये वो देखेंगे। आई थिंक हर रोज की तरह ये दिन नहीं होगा, समवेयर स्ट्रेस्ड आउट हो गए वो और स्ट्रेस को लेके ही जिएंगे और ये चाहेंगे कि ये दिन और स्ट्रेस भरा ना रहे। हम देखते हैं ना, ये कई बार डिफ़िकल्टी आती है ज़िंदगी में और हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कुछ देखने ना मिले, जो है वैसे ही ठीक है। तो आई थिंक दे आर जस्ट थिंकिंग कि जो दिन आया है वो वैसे ही मैं गुज़ार सकूँ। नेक्स्ट ओरेकल देखते हैं, पहला कार्ड है 10 और न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्लीशन, बिगिनिंग और एंडिंग। तो आई थिंक यहाँ पे रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई खोज हो सकती है, या फिर कि बस हो गया रिलेशनशिप में ये, अब मैं और नहीं कर सकता। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो जो चल रहा है रिलेशनशिप में उसमें एक नयापन लाने की कोशिश ये कर सकते हैं बिकॉज़ यू वांटेड इट। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ नया कर रिलेशनशिप में ट्राई करे, अ, नए क्लोथ्स खरीदे या फिर कुछ गेम्स ट्राई करे, या फिर कुछ फ़नी सा एक-दूसरे को लिखे या कुछ खत भेजे, ईमेल्स सेंड करे, व्हाट्सएप सेंड करे, व्हाट्सएप स्टेटस बदले। तो शायद ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो समवेयर दे वांट टू स्टार्ट समथिंग और समवेयर दे कुड फील लाइक अब ये रिलेशनशिप में बस हो गया, आई एम फेड अप ऑफ इट। तो कहीं न कहीं उनको, क्योंकि 10 कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे एक बर्डन भी आता है कि खत्म हो गया, इट्स एंड नाउ, इट्स फिनिश्ड, नेक्स्ट व्हाट? अगेन एस, मतलब शुरुआत। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बर्डन कि हमने जो कार्ड्स देखे ऊपर के, तो कहीं न कहीं स्ट्रेस्ड आउट है वो। तो थोड़ा-सा बर्डन कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरह से अच्छा हो रहा है कि रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन ये उसके लिए सीरियस नहीं है, या फिर आज के लिए तो एटलीस्ट सीरियस नहीं है। वो चाहेंगे कि जिस तरह से रिलेशनशिप चलती आ रही है, वैसे ही चलती जाए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूवमेंट स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे ये कार्ड अलग दिख रहा है। आई थिंक जो रिलेशनशिप में आज हो रहा है उसको वैसे ही होने दिया, फिर हर रोज़ की तरह रिलेशनशिप रहे, ऐसा वो सोच सकते हैं। तो मान लीजिए 6-7 दिनों से आपका रूटीन एक जैसा ही है। आप एक सेम बजे उठते हो, खाना खाते हो एक साथ और खाना भी ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर ब्रेकफ़ास्ट भी सेम ही है। तो शायद ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं
कि आपको लगा कि ये रूटीन से मैं कंटाल गया हूँ। लेकिन राइट नाउ व्हाट डू दे थिंक कि ये रूटीन मेरे लिए बेस्ट है। आज मैं कोई भी नई चीज़ अपने दिल में नहीं चाहता, अपनी दुनिया में नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैं नई चीज़ों से परेशान हूँ। अचानक से फीलिंग आती है कि मुझे नहीं ट्राई करना कोई नयापन, मुझे जैसे ज़िंदगी चल रही है उसी में आसानी है। सो आई थिंक ये उनके साथ चल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप का कार्ड है ये। थ्री ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। तो आई थिंक उनको अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर उनके साथ कोई दोस्त नहीं है तो वो आपको ही अपना दोस्त मान सकते हैं और दोस्त बन के आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। नॉर्मली रिलेशनशिप में वो जो कुछ शेयर करते हैं वो अलग होता है। आज वो आपसे एज अ बडी, एज अ फ्रेंड बन के कुछ शेयर करना चाह सकते हैं, एंड मे बी दे नीड देयर फ्रेंड टू बैक देम अप। तो उनके दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं। किसी कारणवश अगर उनके दोस्त उनके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनके दोस्त बने। तो आपके लिहाज से या फिर आपके अंदाज से जो अभी तक चलता आया है, वो ऐसा सोच सकते हैं कि यू कुड बी देयर बेस्ट फ्रेंड सम टाइम। सो आज वो आपसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपसे उस एंगल से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ वॉन्ट्स, एक्शन का कार्ड है, वो है डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक ये आपके थ्रू भी हो सकता है और उनके भी थ्रू हो सकता है। देखिए, दे आर वरिड मोर अबाउट यू, दे आर वेरी एंशियस अबाउट यू। पहला जो कार्ड आया था एंशियस, सो दे आर टॉकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू। तो कहीं आप हर्ट ना हो जाए उनकी किसी वाक्य से या उनके किसी एक्शन से, यहाँ से उनको लग रहा है। और वही आप या वो दोनों कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरह से मैं बिहेव कर रहा हूँ आज, वो किस तरह से सही है या फिर कैसे मैंने रिलेशनशिप अब तक संभाली हुई है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं और मैटर थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा लेकिन थोड़ा सा बिगड़ सकता है। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू टू अंडरस्टैंड ईच अदर म्यूचुअली। आप मैरिड है अनमैरिड है, व्हाट मैटर्स कि एक दूसरे को समझे। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और प्यार के कारण ही कई बार झगड़े होते हैं। तो इस झगड़े को संभालना आप दोनों के हाथ में है। एंड द फाइनल कार्ड इज एक्शन का कार्ड है, एस ऑफ वांट्स, न्यू आइडिया। तो आई थिंक उनको कोई नया आइडिया या फिर नयापन सूझ सकता है, लेकिन आई थिंक ये शाम के 4 या 5 बजने के बाद हो सकता है। मे बी वो आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे या फिर दे कुड टॉक अबाउट ड्रेसिंग स्टाइल, क्लोथ्स के बारे में कुछ आपसे बात करना पसंद करे, या फिर रिगार्डिंग देयर क्लोथ्स वो कुछ डीपी अपडेट करे, व्हाट्सएप पे चेंजेस करे, फेसबुक के कुछ स्टेटस का अपडेट करे। समथिंग कुड हैपन आफ्टर 4 और 5। सो उनके लाइफस्टाइल में आफ्टर 4 और 5 कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिससे आपको कुछ राहत मिल सकती है कि समवेयर दे आर बैक ऑन ट्रैक, कुछ नयापन चेंजेस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक शाम के 4 या 5 बजे तक या फिर दोपहर के 1 बजे तक थोड़ा सा उनका मूड जो है वो चिड़चिड़ा रह सकता है। सो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।